सुधा सागर में हम सभी सुनने वालों को धन्यवाद देते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सुधा क्या है और सागर क्या है। सुधा का मतलब होता है अमृत और सागर का मतलब होता है समुद्र। तो ये संसार जो है इसको हम समुद्र मानते हैं और सुधा जो है ये हमको कहाँ से मिलता है, ये समुद्र से मिलता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ईश्वर ने जब संसार की अभिव्यक्ति की तो इस समुद्र का मंथन किया। समुद्र के मंथन के लिए दो प्रकार के पोल चाहिए थे, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस। मंथन करने के लिए सुमेरु पर्वत को चुना और नेति के रूप में, रस्सी के रूप में शेषनाग को चुना। इस तरीके से मंथन शुरू हुआ, लेकिन सुमेरु पर्वत हिलते डुलते रहता था। ऐसे में उसको स्थिरता देने के लिए विष्णु भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप रूप में धारण किया तो सुमेरु के घिसने के कारण कच्छप के चारों ओर छाले जैसे हो गए और समुद्र में भगवान नील सो गए। अब मंथन करते करते एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। जनरली राक्षसी शक्ति की तरफ सांप का, शेषनाग का मुंह था, तो वहाँ से जो जहर गिरता था उससे राक्षस जलते थे और फिर वो फैलता था तो देवता भी जलने लगते थे। ऐसे में क्या हुआ कि जब पहला मंथन हुआ तो उसमें जहर ही जहर निकला। अब सवाल उठता कि हाहाकार मच गया, जहर को कैसे ख़त्म करेंगे। तो फिर शिव जी जो लोक कल्याणकारी हैं उन्होंने इस जहर को पी लिया। जहर को पीते समय ही शांति हो गई और शिव जी ने जब जहर को पी लिया तो उसको अपने कंठ में ही रख लिया, इसलिए शिव जी नीलकंठ कहलाए। तो रामायण में कहा गया, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जहि पान किए, तहि न भजसि मति मंद, को कृपालु शंकर सरसा। शंकर इतने कृपालु हैं कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने विष को कंठ में धारण किया। इस तरीके से मंथन आगे चला तो फिर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिली। चाँद, सूरज, मणि, घोड़ा, हाथी, एक से एक चीज़ें मिली, कौस्तुभ मणि। तो क्या हुआ कि देवता स्वार्थी थे, उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप में बंटवारा कर दिया। आखिरी में जब अमृत निकला तो अमृत के समय फिर झगड़ा होने लगा। सवाल उठता है कि अमृत किसको मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा, यदि राक्षसों को अमृत मिल जाएगा तो संसार को ही नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने एक छल किया, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके सबको क्रमानुसार बैठा दिया और उसके बाद फिर अमृत बांटने के लिए चले। ऐसे में दो राक्षस कहलाते हैं, राहु और केतु। ये दोनों देवताओं के पक्ष में आके बैठ गए थे। धोखे से दोनों को थोड़ा थोड़ा अमृत मिल गया था। तो कहते हैं कि आज भी चंद्रमा और सूर्य को ये राहु जो है सताते हैं। इसी को हम लोग पौराणिक कथा के हिसाब से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कह देते हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि जब राक्षसों को पता चला कि विष्णु भगवान ने तो छल करके देवताओं को अमृत दे दिया और राक्षसों के हाथ में कुछ भी नहीं मिला, तो दोनों के बीच में हो गई दुश्मनी। अब ये जो दुश्मनी है इसकी लड़ाई सदैव चलती है। कभी कभी राक्षस अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर देते हैं और कभी कभी देवता राक्षसों को पराजित कर देते हैं। लेकिन जब दोनों की लड़ाई होती है, दोनों की जगह संसार में है, तो फिर इस संघर्ष का क्या हल होगा। इसलिए
देवता और राक्षस दोनों ही मिलकर के दुनिया को चलाते हैं। राक्षस की शक्ति भी चाहिए, देवता की शक्ति भी चाहिए। तो हम कह देते हैं कि जो रावण है ये राक्षस था और जो राम है वो देवताओं के अंश थे। तो राम रावण की लड़ाई का मतलब यह है देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई। ऐसे में हम बहुत सारी लंबी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमको पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक चीज़ें हैं, वो हमको एक अमृत भी, अमृत मतलब क्या, हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं तो हमको अमृत का अर्थ मालूम होता है। अब अमृत पाने के बाद क्या हम अमर हो जाएंगे? शरीर मरण धर्मा, लेकिन आत्मा को हम अमर मानेंगे। तो आत्म तत्व तक जाने के लिए जो अमृत है वो हमारी संस्कृति में बताई गई है, कही गई है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इतने पुरानी परंपरा में हमारे दुनिया में हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक कर्म जो हमारा सांसारिक कर्म है और एक कर्म जो हमारा ज्ञान है, विद्या है। तो हम इसको दो खंडों में बांटते हैं, विद्या और अविद्या। जो सांसारिक कर्म है वो हमको बंधन में बांधता है, इसलिए अविद्या कहलाती है। और विद्या जिससे हमको आनंद, मोक्ष, अमृत प्राप्त होता है, उसको हम विद्या कहते हैं। विद्यालयों में हम विद्या पाने के लिए आते हैं, लेकिन अविद्या हम चारों तरफ से सीखते हैं। तो एक विद्यार्थी जो है वो कहाँ तक जा सकता है कि वो अमृत तक के जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है, विद्या अविद्या च यस्तद वेदोमय सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृत नश्यते। विद्या के द्वारा ही मनुष्य को अमृत की प्राप्ति होती है और यही वो अमृत है जिसके लिए हम जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अमृत पाने के लिए हमको संस्कृति में आना पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि यदि हम मूल मंत्र के रूप में देखें तो अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राणामृत वरा, यही इसका मूल मंत्र है। और सदियों से अहिंसा परमो धर्म चला आ रहा है। इसी के आधार पर हमारे देश की क्रियाकलाप भी हुई और राष्ट्रीय आंदोलन